केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। होली के पहले सरकार ने कर्मियों को दी सौगात। केंद्र कर्मियों को मिली बड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। 7th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों को वेतन व भत्ते के अतिरिक्त दिए जा रहे स्पेशल पैकेज को सरकार ने 3 साल और जारी रखने का फैसला किया है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार ने यह माना है कि फिलहाल कश्मीर घाटी में हालात दूसरे राज्यों की तुलना में मुश्किल है। ऐसे में वहां तैनात केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्पेशल पैकेज को जारी रखा जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से कश्मीर घाटी में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन के तौर पर एक स्पेशल पैकेज दिया जाता है। ये राशि उनके वेतन भत्तों से अलग होती है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने और पिछले दिनों हुए चुनाव के बाद से माना जा रहा था कि सरकार अब इस पैकेज को खत्म कर सकती है, क्योंकि ज्यादातर मंचों पर सरकार यही कह रही थी कि घाटी के हालात अब सामान्य हो चुके हैं। इस प्रोत्साहन पैकेज की मियाद 1 अगस्त 2024 को खत्म हो गई थी, लेकिन अब इसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल कश्मीर घाटी के 10 जिलों में तैनात कर्मचारियों को यह पैकेज जारी रखने का आदेश दिया गया है। इन जिलों में अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा शामिल है। ये पैकेज अब 1 अगस्त 2027 तक लागू रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले इस प्रोत्साहन पैकेज की सुविधाएं केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू। पिछले दिनों इस संबंध में सभी मंत्रालय व विभागों को इस पैकेज की सुविधाएं जारी रखने का निर्देश दिया गया। इस पैकेज के अलावा घाटी में रहने वाले पेंशनर्स को भी राहत दी गई है। अब वे कश्मीर घाटी के बाहर जहां भी होंगे वहीं से पेंशन निकाल पाएंगे। सरकार की इस पहल से कश्मीर घाटी के मूल निवासी पेंशनरों को भी बड़ी राहत मिलेगी। वे अब देश में कहीं भी सुरक्षित माहौल में रहते हुए पेंशन का उपभोग कर पाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से जब किसी कर्मचारी को कश्मीर घाटी में तैनात किया जाता है तो उस कर्मचारी को अपने परिवार और देश में कहीं भी ले जाने के लिए सरकारी खर्चे पर ले जाने का विकल्प भी दिया जाता है, मतलब ये ऑप्शन भी रहता है। इसके अलावा परिवहन भत्ता यानी कि ट्रेवल अलाउंस पिछले महीने के मूल वेतन का 80% मतलब 80% ट्रांसफर अनुदान भी दिया जाता है। वहीं जो कर्मचारी अपने परिवार को बाहर नहीं भेजते हैं उन्हें प्रत्येक वर्किंग डे के लिए 141 रुपए का भत्ता दिया जाता है। इसके साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ कर्मियों को भी मेसिंग भत्ता भी दिया जाता है, जो फिलहाल करीब 142.75 रुपए प्रतिदिन का है। मोटे तौर पे देखा जाए तो प्रतिमाह 3102 रुपए स्पेशल पैकेज के तौर पर कर्मचारियों को मिलते हैं। सरकार का ये कदम कश्मीर घाटी में सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल देने और उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बड़ी राहत से सरकारी कर्मचारियों में खुशी तो है ही, लेकिन साथ ही उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालय, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू पर समान रूप से लागू रहेगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है और ये पूछा जा रहा है कि क्या जम्मू घाटी के हालात सामान्य नहीं है और इसी वजह से ये राहत सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही है। केंद्र सरकार ने इस बात पर सहमति जताई है कि कश्मीर घाटी में हालात अभी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुकूल नहीं है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में काम करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए रियायत और प्रोत्साहन के लिए पैकेज को 3 साल और बढ़ा दिया है, जो कि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। एक बड़ी राहत है क्योंकि माना जब ये जाता है कि जब सरकारी कर्मचारी कश्मीर घाटी जैसे जगहों पर जाते हैं तो वहां पर माहौल उतना सुरक्षित नहीं होता है, वहां के माहौल इतना अनुकूल नहीं होता है और इसीलिए ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि उनको प्रोत्साहन भी मिले और साथ ही साथ उनका और उनके परिवार का सही तरीके से सामान्य रूप से खर्चा भी चल सके और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये राशि तय की जाती है। लेकिन फिलहाल आपका इस तरीके से प्रोत्साहन राशि दिए जाने और बढ़ाए जाने पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया।